क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुब्बे दीन, इश्क़े नबी, खौफ़े खुदा ना हो जिसमें। हुब्बे दीन, इश्क़े नबी, खौफ़े खुदा ना हो जिसमें, हम तो बाज आए नसीर ऐसी मुसलमानी से। सुभान अल्लाह। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। सुभान अल्लाह। आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि वही रब है जिसने तुम्हें नफ्से वाहिदा से पैदा किया, एक जान से पैदा किया। वजअला मिनहा ज़ौजहा, और फिर उसी में से उसकी ज़ोजा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियस्कुना इलैहा, ताकि दोनों इससे सुकून हासिल करें। तो इंसान की तख्लीक और फिर उसके बाद इंसान का मिलजुल कर रहना, उसको बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहा करते, लेकिन वहाँ पर आप अपने आप को तन्हा महसूस करते, क्योंकि पूरी जन्नत में सिर्फ एक इंसान है और इतनी बड़ी जन्नत, और तन्हा फिरते तन्हा रहते रहते आप उकता गए। इंसान उनसे है, यानी मिलजुल कर रहने का आदी, तन्हा नहीं रह सकता। इसी वजह से इंसान अब तक एक ख़ानदान की सूरत में रहता है, माँ बाप, बीवी बच्चे, बहन भाई। इंसान इसी तरह रहने का आदी है और ता क़यामत ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आप तन्हाई महसूस करते। एक दिन सोए हुए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके पहलू से हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। आपकी आँख खुली, देखा तो एक हसीन तोशेज़ा खूबरू लड़की पास मौजूद है। तो हाथ बढ़ाया उनको छूने के लिए, तो आवाज़ आई कि अभी तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, अभी तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है। सुभान अल्लाह। फिर आदम अलैहिस्सलाम और जनाबे अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपस में निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह। निकाह किया। तो ये सुन्नत इसी तरह चलती आ रही है। और निकाह में जो हक महर रखा वो हुजूर की ज़ात पर दुरूद पढ़ना रखा। सुभान अल्लाह। ये हक महर था। तो निकाह करना फ़र्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मकरूह भी है और हराम भी है। ये 5 कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, मकरूह और हराम। फ़र्ज इस सूरत में है कि जब कोई शख्स नानो नफ़का पर कादिर हो। नानो नफ़का में रिहाइश भी, खाना भी और लिबास भी, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी ये तीनों चीज़ें देने पर कादिर हो और शहवत का गलबा हो।
और अगर निकाह ना किया तो हराम में पड़ने का अंदेशा हो, इस सूरत में निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। कि जब हर चीज़ भी मौजूद है, नाम नफ़का देने की सलाहियत भी है, और ऐसा कोई खदशा भी नहीं है कि ये आदमी जुल्म करेगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, अगर निकाह ना किया तो गुनाह में पड़ने का अंदेशा है, तो इस सूरत में निकाह करना फ़र्ज हो जाता है। वाजिब उस सूरत में है कि नानो नफ़के पर कादिर है, लेकिन शहवत का इतना गलबा नहीं है, लेकिन खदशा है कि अगर इसने निकाह ना किया तो कुछ खदशात हैं कि कहीं बुराई में ना पड़ जाए। पहले जितना खदशा नहीं, उससे ज़रा कम खदशा, तो अब निकाह करना वाजिब है। सुन्नत उस वक्त है कि नानो नफ़का पर कादिर है लेकिन शहवत का गलबा नहीं है, तो अब निकाह करना सुन्नत है। क्या करें, साथ इस्लाम की सुन्नत समझते हुए इसको अदा करें। चौथी सूरत मकरूह निकाह, यानी निकाह करना मकरूह हो जाता है। वो कब कि नानो नफ़के पर तो कादिर है, लेकिन ये अंदेशा है कि अगर निकाह करेगा तो कहीं ऐसा ना हो ये उस आने वाली औरत पर जुल्म ना कर दे। अंदेशा है, कभी इम्कान नहीं है, अंदेशा है कि कहीं उस पर ये जुल्म ना करे, तो अब इस सूरत में निकाह करना मकरूह हो जाता है। पांचवी सूरत, नानो नफ़के पर भी कादिर है, लेकिन इसको कभी यकीन है कि जो आएगी उस आने वाली पर ये बंदा जुल्म करेगा, अपने ऊपर इख्तियार नहीं है, गुस्से में आ जाता है, अपने ऊपर काबू नहीं रहता, अपने आप में नहीं रहता, तो इस सूरत में निकाह करना हराम हो जाता है, इसलिए कि वो आने वाली खातून पर ये जुल्म करेगा और जुल्म हराम है, तो लिहाजा निकाह करना भी हराम हो जाता है। ये 5 कैटेगरियाँ निकाह करने की हैं। अब हम आ जाते हैं इस तरफ कि निकाह करना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इरशाद फरमाया कि अन निकाहु मिन सुन्नती, या अलैहिस्सलाम का फरमान है, अन निकाहु मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और आखिरी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करो खुशहाली पाओगे, और फिर फरमाया कि निकाह करो, कल क़यामत के दिन मैं अपनी कसरत उम्मत पर बाकी उम्मतों पर फख्र करूंगा। तो फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रागिबा अन सुन्नती, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से एराज किया, वो दूसरा रास्ता उसने इख्तियार किया, हराम वाला रास्ता इख्तियार किया, फरमाया कि फलैसा मिन्नी, उसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, वो हमारी मिल्लत में से नहीं है। तो अब वो लोग जो दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, बदकारी वाला, बेहयाई वाला, जिना वाला, तो फरमाया कि उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। निकाह करो, निकाह मेरी सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम साकना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घरों को इसलिए बनाया कि तुम इसमें सुकून हासिल करो। तो घरों को किस लिए बनाया? किस लिए? सुकून हासिल करने के लिए। तो अब घर वो होता है कि दाखिल हो बंदे को सुकून आ जाए। अब आप सारे गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर दाखिल हो लेकिन सुकून नहीं आता, बंदा कहता मैं बाहर ही रहूं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, अब जो अल्लाह ने घर की तारीफ की है, अल्लाह की तारीफ के मुताबिक वो वाला घर अब घर नहीं है। घर बिल्डिंग बनाने का नाम नहीं है, घर मार्बल लगाने का नाम नहीं, पर्दे, खिड़कियां, अलमारियां, दरवाजे बनाने का नाम नहीं, ऊंची ऊंची 2-2, 3-3, 4-4 ये मंजिलें बनाने का नाम नहीं, बल्कि घर वो है, एक तरफ कच्ची कुटिया है, कच्चा मकान है, लेकिन आदमी घर में दाखिल होता है, उस बंदे को सुकून आ जाता है। ये घर अल्लाह की तारीफ पर पूरा उतर रहा है, ये घर है। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम का अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए, वो घर एक कच्चा घर था, अगरचे कायनात का अजीम तरीन घर था, बड़े बड़े महल, आलीशान बंगले,
आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें उसके सामने कोई माना नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। लेकिन वो कायनात का सबसे अजीम और सबसे कीमती घर था। जाहिरी तौर पर अगरचे इतनी बूदोबाश नहीं थी, ये वो घर था जो आमना के लाल का घर था। उस घर में हुजूर दाखिल होते सुकून आ जाता था। अब ये पता चला कि घर बिल्डिंग का नाम नहीं, मार्बल का नाम नहीं, बल्कि घर वो है दाखिल हो बंदे को सुकून आ जाए। अब ऐसा घर हम बनाना चाहते हैं। हमने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम भी चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा हो, तो क्या तरीका इख्तियार करें? तो हुजूर का इरशाद है, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहलिही। फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। अब फिर वो घर पुरसुकून बनेगा। बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। बाद लोगों ने अहलिही का तर्जुमा अहलिया किया है, जो अपनी अहलिया के साथ बेहतर है। व अना खैरुकुम ली अहलिही, और मैं तुम सब से ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि करीम है वो शख्स, करीम इज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, शानों वाला, करीम है वो शख्स जब घर में दाखिल हो तो सारे घर वाले खुश हो जाएं, सारे खुश हो जाएं। बच्चे भी खुश कि अब्बू आ गए, बीवी खुश उसका शोहर आ गया, माँ बाप खुश हमारा बच्चा आया, सारे घर वाले खुश हैं। पर मैं करीम है वो बंदा। अब देखें क्या हमारी यही सूरत हाल है घर में दाखिल होते हुए? अगर तो ये ही सूरत हाल है तो ये जो हुजूर ने फरमाया करीम है वो शख्स, वो बंदा भी करीमों में शामिल हो गया। और जब वो बाहर जाने लगे सारे घर वाले एकदम परेशान हो जाएं कि ये बाहर जा रही हैं। और फिर फरमाया बिल्कुल इसकी मुखालिफ सब, फरमाया लईन है वो शख्स, बुरा है, लईन है वो शख्स जो घर में दाखिल हो सारे घर वाले परेशान हो जाए। बच्चे अलग परेशान, बीवी अलग परेशान, माँ बाप अलग परेशान, बच्चे कमरों में दुबक कर बैठ गए, बीवी अलग वो सर छुपा रही है, वो बूढ़े माँ बाप हैं वो अलग अपने अपने कमरों में चले गए कि बस उन आ गया जे। तो लईन है वो शख्स घर में दाखिल हो और सारे घर वाले परेशान हो जाएं, और जब वो घर से बाहर जाए सारे घर वाले शुक्र अदा करें। तो ये दूसरा नहीं बनना, पहला बनना करीम वाला। अब ऐसा घर बनाने के लिए बाज़ दफ़ा बातों को दरगुजर करना पड़ता है। अभी इस हवाले से आकर सलाम की हदीस पाक है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी खातून की, अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद है तो देखो ना उसके अंदर कितनी खूबियाँ होंगी जो तुम्हें पसंद भी होंगी। अभी कितनी प्यारी बात है कि खूबियों की तरफ देखो, और अगर एक कोई खामी है उसको इग्नोर कर दो, दरगुजर कर दो। मक्खी की तरह बाज लोग बन जाते हैं। अब मक्खी की क्या आदत होती है कि सारी साफ जगह को छोड़कर उसने गंद पर बैठना होता है, कूड़े के ढेर पर बैठना होता है। तो बाज लोगों की आदत इन मक्खियों की तरह होती है कि इतनी सारी खूबियों को छोड़कर एक खामी को लेकर बैठ जाएंगे। अब वो देख ले वो किस सतह पर आ जाते हैं, वो मक्खियों की सतह पर आ जाते हैं। ये मक्खियों का काम है, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाए, तेरा ये काम नहीं है, तो उसकी अच्छी आदतों की तरफ देख। अब देखिए आखिरी साथ सलाम के घर का माहौल कैसा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, हज़रत आयशा के सर में दर्द हो रहा था, तो और वो दर्द से कह रही थी कि या रसूल अल्लाह मेरे सर में बहुत दर्द है। अब आखिरी साथ सलाम ने अज़राह मोहब्बत इरशाद फरमाया कि आयशा ये तेरे सर में नहीं, ये मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये तेरा दर्द नहीं, ये मेरा दर्द है। ये तेरी तकलीफ नहीं, ये मेरी तकलीफ है। ये कितना प्यारा अंदाज है। जब ये जुमला कहा होगा वो दर्द खत्म नहीं हो गया होगा। फिर इसी तरह जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हयात थी तो आप बीमार हो गई, आपका आखिरी वक्त आया, बीमार हुई। आपने अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर के पास भेजा, कहा कि जाओ बेटा हुजूर के पास जाओ और हुजूर से अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह जो आपने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई है ये चादर अता फरमा दें। अब सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर के पास आई और चादर तलब की। हुजूर ने फरमाया कि बेटा माँ से पूछ कर आओ ना कि चादर क्या करनी है। अब हज़रत फातिमा ज़हरा पूछने चली गई, हुजूर भी पीछे पीछे आ गए
और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और फरमाया कि खदीजा चादर मंगवाई थी, खैरियत हो? तो कहा या रसूलल्लाह मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब है और मैं ये चाहती हूँ जो आपने चादर अपने ऊपर ओढ़ी हुई है इस चादर में मुझे कफन दिया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ये सुनकर रो पड़े और कहा कि खदीजा तुमने चादर मांगी है, लो अरती जिल्दा ला आतीतुक, अगर तुम मेरी जिल्द भी मांगती तो उतार कर दे देता। और हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजूर कसरत के साथ जिक्र किया करते थे। एक दिन हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह आप उस बूढ़ी औरत का जिक्र क्यों नहीं छोड़ देते जबकि आपके पास जवान बीवियां हैं और आप उसका तज़किरा करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि आयशा खदीजा के बारे में मुझे कोई बात ना कहना, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था। जब सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए थे तो खदीजा ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी हुई और अपने माल के जरिए मेरी मदद की है, मुझे इसके बारे में तकलीफ ना देना। और हजरत खदीजातुल कुबरा ने भी इंतहा कर दी, मक्के की अमीर तरीन ताजिरा थी, हुजूर के साथ निकाह हुआ, अपना सारा माल हुजूर के कदमों में ढेर कर दिया और हुजूर ऐसे फयाज जो आता तकसीम फरमाते जाते, जो आता तकसीम फरमाते जाते। और फिर वो देखें कितने तसल्ली आमेज लफ्ज़ थे हजरत खदीजातुल कुबरा के। ये बेटियों के लिए पैगाम है कि जब आका अलैहिस्सलाम आप पर पहली वाहज नाजिल हुई और पहली वाहज थी जिस्म पर कुछ कपकपाहट या घबराहट थी, चूंकि अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, अल्लाह के कलाम का एक रोब है, उसकी जलालत है, तो आप घर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि खदीजा मुझ पर चादर ओढ़ दो। तो जब कुछ अफाका हुआ तो हजरत खदीजातुल कुबरा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या बात हुई। तो आका अलैहिस्सलाम ने फिर वो वाहज की सारी कैफियत बयान की और फिर फरमाया कि मुझे अपनी जान के बारे में खौफ है। तो उस वक्त हजरत खदीजातुल कुबरा ने जो जुमले आका अलैहिस्सलाम से कहा कल्ला वल्लाही या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप मोहताजों का मिस्कीनों का बोझ उठाते हैं, आप लोगों के काम आते हैं और जो हकदार हों उन्हें उनका हक दिलवाते हैं, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। ये बेटियों के लिए, ये बहनों के लिए नसीहत है कि जब कभी शोहर बाहर से परेशान आए तो बजाय उसके कि उसकी परेशानी में इजाफा करें, घर के दुखड़े उसके सामने लेकर बैठ जाएं, वहां पर अपने शोहर को उसे तसल्ली दी जाए, उसकी परेशानी को कम किया जाए। जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक हैं कि मर्दों की जिम्मेदारियां हैं कि वो बीवी के हुकूक अदा करें, इसी तरह बीवियों की भी जिम्मेदारियां हैं वो शोहरों के हुकूक अदा करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी को तेरा शोहर नापसंद करता है उससे अपने घर में दाखिल नहीं होने देना, अपने शोहर के बिस्तर पर किसी दूसरे आदमी को बैठने नहीं देना, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत करनी है, उसके माल की हिफाजत करनी है। शोहर की गैर मौजूदगी में तू उसके माल की सरबराह है, सरपरस्त है, तू राई है और तुझसे अगर तूने खयानत की तो इसके बारे में तुझसे सवाल होगा। ये औरत की जिम्मेदारियां हैं। तो दोनों के हुकूक बयान हुए। जब दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे तो एक घर पुरसकून बनेगा, वो ऐसा घर जिसकी तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। ये नहीं कि सिर्फ शोहर हुकूक अदा करे और बीवी कोई भी हुकूक अदा ना करे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु यौमल क़ियामती ला यशकुरु लिज़ौजिही। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उस औरत की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगा जो अपने शोहर का शुक्रिया अदा नहीं करती। हर वक्त नाशुक्री, हर वक्त नाशुक्री। तो बाप वो बेटियों की इस अंदाज से तरबियत करें, उसे पता हो कि मेरे क्या फ़राइज़ और क्या जिम्मेदारियां हैं। माएँ बेटियों को तरगीब दें, उन्हें बताएं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके शोहरों के उन पर क्या हुकूक हैं। अलमिया ये है, ना बाप बेटे को बताता है, बेटे को नहीं पता होता मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, ना माँ बेटी की तरबियत इस अंदाज से करती है कि तेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। और हम दो अनजान लोगों के हाथों में एक निकाह जैसी अजीम जिम्मेदारी दे देते हैं। बाद में नतीजा ये निकलता है, चंद दिन गुजरते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं।
एक मामूली बात है, हमने लिबास सिलवाना हो, कपड़े सिलवाने हो, हम कोशिश करते हैं माहिर दर्जी को हम सूट दें। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम सूट सिलवाने के लिए किसी परचून वाले के पास चले जाएं। हमने मोटरसाइकिल सही करवानी हो, हम किसी किराने वाले के पास चले जाएं। हमने चीनी लेनी हो और हम किसी खल चोकर वाली दुकान पर चले जाएं। ऐसा नहीं होता, इसलिए कि हमें पता है कि हमें ये चीज़ यहाँ से दस्तयाब नहीं होगी, और अगर मैंने ये अपने कपड़े किसी अनाड़ी को दिए वो ख़राब कर देगा। अपनी मोटरसाइकिल सही करवानी अनाड़ी बंदे को नहीं देते, इसलिए कि अगर मैंने ये अपनी मोटरसाइकिल इसको दी ये ख़राब कर देगा, इसने सही क्या करनी, ये खुद अनाड़ी है। तो मामूली मामूली चीज़ें हैं, उनके लिए हम इतनी एहतियात करते हैं कि हम कोशिश करते हैं जो माहिर कारीगर हो उसको हम कपड़े दें, जो माहिर हो ये मशीन को सही करने वाला उसको अपनी मशीन जाकर दें। अजीब बात है कि निकाह जैसी अजीम जिम्मेदारी दो अनएजुकेट और जो कारीगर नहीं होते, जो कि जिन्हें पता ही नहीं होता ये क्या जिम्मेदारी है, उनको हम ये अहम जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ये तरबियत की जरूरत है। अब जब बाप बेटे की इस अंदाज से तरबियत करेगा या बेटे को उलमा के पास भेजेगा कि बेटे तेरा निकाह होने वाला है, जा पता करके आ तेरे क्या फराइज हैं, तेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब वो जाकर आलिम दीन से जाकर पूछे, किसी मुफ्ती साहब से पूछे, जी मेरी शादी होने वाली है, मेरे क्या हुकूक हैं, मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको बताए तेरे ये हुकूक हैं, ताकि उसको पता हो कि अब एक अहम जिम्मेदारी मुझ पर आने वाली है, एक आयद होने वाली है, मैंने अपने घर को किस तरह चलाना है। इसी तरह माँ बेटी की तरबियत करे। अगर माँ नहीं कर सकती, बेटी को किसी आलिमा के पास भेजे, किसी दीनदार खातून के पास भेजे। अब देखें आका अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरा निकाह होने वाला है, मुझे बताएं मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब वो खातून हुजूर के पास आई पूछने के लिए कि मुझे या रसूल अल्लाह बताएं कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, मेरे शोहर के मुझ पर क्या हुकूक हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तेरा शोहर बुलाए सारे काम काज छोड़ देना, अपने शोहर की बात जाकर सुनना। अव्वलीन जिम्मेदारी तेरी ये है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत करना, उसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में दाखिल नहीं होने देना। अब देखें हजरत अबू सुफियान की बेटी आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा थी, उन्हें प्यार से रमला कहा जाता था। तो एक दिन अबू सुफियान हालत कुफर में इस्लाम बाद में कबूल किया, बेटी से मिलने आए। अब वो हुजूर की ज़ौजा थी, जब घर में दाखिल हुए हुजूर के बिस्तर पर बाप बैठने लगता है। अबू सुफियान, बेटी क्या करती हैं, वो हुजूर के बिस्तर को जल्दी से लपेट देती, कहती है बैठ जाए। अबू सुफियान खुद एक बहुत बड़ा सरदार होता है, उसे तकलीफ होती है दिली तौर पर कि मेरी बेटी होकर मेरे लिए बिस्तर बजाय बिछाने के बिस्तर उठा दिया। तो कहा कि तुम बड़ी तब्दील हो गई हो। तो उनकी बेटी ने कहा कि ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है और मैं पसंद नहीं करती कि काफिर मेरे रसूल के बिस्तर पर बैठे। तो हुजूर ने उस खातून से फरमाया कि कोई ऐसा शख्स जिसको तेरा शौहर नापसंद करता उसे घर में दाखिल ना होने दे। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये औरतों की नुमाइंदा बनकर हुजूर के पास आती हैं। और क्यों आती हैं? औरतें इकट्ठी होती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। बात क्या करती हैं कि फुद्दिला अलैना रिजाल, कि हम औरतों पर मर्दों को फजीलत दे दी गई, बिल जमा वल जुमा वल जनाइज, जुमा के ज़रिए, ईदैन की नमाज के ज़रिए, नमाज जनाजा के ज़रिए, बिल हज बिल जिहाद, हज के ज़रिए और जिहाद के ज़रिए, कि मुसलमान ये मर्द हजरात बाजमात नमाज अदा करते हैं। हम चाहे घर में भी अदा कर लें और वो बाजमात नमाज का सवाब हासिल कर लेते हैं, वो जनाजों में शिरकत करते हैं, वो जिहाद करते हैं, वो हज करते हैं। और हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, तो सारी नेकियां तो मर्द हजरात ले गए, हमारे पास क्या आएगा? फिर हुजूर के पास चली गई, इस परेशानी का इजहार किया। हुजूर ने फरमाया कि इरजी, वापस पलट जा। और हाँ, 3 बातें इरशाद फरमाया कि 3 काम तुम कर लेना, तुम्हें घर बैठे नमाज बाजमात का, जनाजों में शिरकत का, जुमे का, ईदैन की नमाजों का और हज का और जिहाद में शिरकत का तुम्हें घर बैठे सवाब मिलेगा। 3 काम करने हैं तुम्हें।
आपने पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि अपने शोहर की हमेशा मवाफकत करनी है, उसकी मुखालफत नहीं करनी। सारा जहान शोहर का मुखालिफ हो, बीवी का हक है ये वो शोहर के साथ खड़ी हो, इल्ला ये कि शोहर वो गुनाह पर ना खड़ा हो। अब वहां पर वो अल्लाह की नाफरमानी पर शोहर के साथ ना खड़ी हो। इसके अलावा बाकी जो मामलात हैं बीवी के ऊपर लाजिम है वो शोहर के साथ खड़ी हो। सारा खानदान एक तरफ है लेकिन बीवी शोहर के साथ हो, हर हाल में शोहर की मुवाफकत करनी, उसकी मुखालफत नहीं करनी, ये उसे नसीहत फरमाई। दूसरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया कि अपने शोहर की रिजा में राजी रहना है, वो जिस तरह राजी हो तूने उसी तरह राजी रहना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। और तीसरा फरमाया कि अपने शोहर की नाशुक्री नहीं करनी। अब ये तीन बातें इरशाद फरमाई, मुवाफकत करनी है, उसकी रिजा में राजी रहना है और उसकी नाशुक्री नहीं करनी। फरमाया ये तीन काम तुम कर लो, तुम्हें घर बैठे नमाज बा जमात का, जुमे का, ईदैन का, हज का, जिहाद में शिरकत का सवाब मिलेगा। अब करें ना बेटी की इस अंदाज से तरबियत, उसको पता हो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, ताकि उसको भी एहसास हो और दोनों तरफ से एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाएं तो फिर घर पुरसुकून बनता है। फिर जो अल्लाह ने घर की तारीफ की है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम साकना, कि हमने घरों को तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाया है। घर पुरसुकून फिर ऐसे बनेगा जहां पर एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक अदा करें और आपस में माँ बाप को ना भूल जाएं, माँ बाप की जिम्मेदारी वो भी अदा करें दोनों तरफ से। बीवी है अखलाकी तौर पर अपने शोहर के वालिदैन का अदब और एहतराम करे। इसी तरह औलादें हैं और औलादों के दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा की जाए, ना कि औलाद के दिल में कभी चचा के बेटे के बारे में, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में नफरत पैदा की जाए। तो जिस घर में नफरत भी औलादों में पैदा की जाए तो वो भी घर पुरसुकून नहीं होता। जिन घरों में झूठ बोला जाए, जिन घरों में औरतें गिबतें करती हों, जिन घरों में औरतें चुगलियां करती हों, जिन घरों में औरतें वहां पर हर वक्त एक दूसरे की मुखालफत की बातें करती हों, वो घर कभी भी पुरसुकून नहीं बनता। जिन घरों में हमेशा ये सोचा जाता हो कि फलां के दरमियान कैसे लड़ाई करवानी है, फलां को कैसे जुदा करना है, वो घर भी पुरसुकून नहीं बनता। ये शोहर की जिम्मेदारी है वो अच्छे अंदाज से तरबियत करे, तरबियत करता रहे, इस्लाह करता रहे। हाँ, वो इस्लाह ऐसी भी ना हो कि बीवी नाराज होकर वो पीछे चली जाए। आसान अंदाज में अच्छे तरीके के साथ। तो ये पुरसुकून घर के लिए चंद एक बातें थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।